जहां सुबह कभी नहीं आती। आरव और काव्या बचपन से दोस्त थे। कॉलेज, पढ़ाई, झगड़े, हंसी, सब कुछ साथ देखा था। न्यू ईयर 2026 की शाम दोनों ने तय किया था कि इस बार कुछ अलग करेंगे, शहर की भीड़ से दूर, शोर से दूर। तभी आरव का फोन बजा। लाइन पर उसका दोस्त निखिल था। कहाँ हो तुम दोनों? हम सब स्काईफर्न हिल लॉज में हैं। पूरा सरप्राइज है। न्यू ईयर के बाद असली पार्टी यहीं होती है। काव्या ने आरव का चेहरा देखा। ये जगह तो जंगल के बीच है और अंधेरा होने वाला है। आरव हंसा। हम पहाड़ों में रहते हैं, जंगल हमारे लिए नया नहीं है। थोड़ी देर की बहस के बाद काव्या कार में बैठ गई। कार ने जंगल की ओर रुख किया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई, तेज, ठंडी और बिना चेतावनी के। काव्या ने खिड़की के बाहर देखा। न्यू ईयर की रात और ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक आरव ने ब्रेक लगाया। सड़क पर एक विशाल पेड़ गिरा हुआ था और उसके आगे कुछ और गाड़ियां भी लौट रही थीं। काव्या बोली, अब क्या, वापस चलते हैं? आरव ने स्टीयरिंग मोड़ा। एक दूसरा रास्ता है, थोड़ा लंबा है, लेकिन पहुंच जाएंगे। वो रास्ता और भी अंधेरा था। पेड़ इतने पास थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कार को निगल लेंगे। बारिश और तेज हो गई, हवा सीटी मारने लगी और तभी कार झटके से रुकी। आरव बाहर निकला। टायर पूरी तरह बैठ चुका था। मोबाइल निकाले गए, कोई नेटवर्क नहीं। काव्या की आवाज कांप रही थी, हम फंस गए हैं। तभी आरव की नजर दूर पड़ी। बारिश की धुंध के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। वहीं चलते हैं, कम से कम बारिश से बच जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं था। दोनों उस हवेली की ओर बढ़े। सांसों की भाप ठंड में उड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर करने लगता है। दरवाजे पर पहुंचकर आरव ने दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुला। सामने खड़ी थी एक औरत। नाम बताया उसने, शर्मिला। मुस्कान थी, लेकिन आंखें खाली। इतनी रात यहां? भीग गए हो, अंदर आ जाओ। अंदर कदम रखते ही दोनों को अजीब ठंड महसूस हुई, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच जाती है। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना था। लकड़ी की फर्श, धूल भरी तस्वीरें और दीवारों पर टंगी घड़ियां। घड़ियां थीं, लेकिन चल नहीं रही थीं। शर्मिला बोली, ऊपर का कमरा खाली है, कपड़े बदल लो, बीमार पड़ जाओगे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर फर्श कराहती थी। कमरे में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा था। बंद होने के बावजूद उससे धीमी सी धुन निकल रही थी। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, आरव, मुझे लग रहा है जैसे हम किसी और वक्त में आ गए हों। आरव हंसा। डरावनी कहानियां कम सुना करो। नीचे डिनर टेबल सजी थी। मोमबत्तियां जली हुई थी। हवा नहीं थी, फिर भी उनकी लौ हिल रही थी। टेबल पर एक किशोरी बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। काव्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये, उसने धीमे से पूछा। शर्मिला बोली, मेरी बेटी है, कुछ दिनों से बीमार है। डिनर के बाद शर्मिला ने कहा, मौसम खराब है, सुबह तक यहीं रुक जाओ। आरव ने घड़ी देखी, रात के 12 बजे। कुछ देर बातचीत हुई, लेकिन घड़ी की सुई हिली नहीं। मोमबत्तियों की लौ अचानक नीली हो गई। आरव ने सोचा, शायद घड़ी खराब है। दोनों सो गए। बहुत देर बाद आंख खुली। बारिश अब भी हो रही थी, अंधेरा अब भी वैसा ही था। काव्या ने घड़ी देखी, 12 बजे। ये कैसे हो सकता है? हम कई घंटे सो चुके हैं। नीचे गए। शर्मिला और उसकी बेटी उसी जगह बैठे थे, जैसे रात भर हिले ना हो। सुबह क्यों नहीं हो रही? काव्या ने पूछा। शर्मिला की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यहां सुबह नहीं होती। अचानक शर्मिला और उसकी बेटी की आंखें पूरी तरह काली हो गई। जो इस घर में आता है वो बाहर नहीं जाता। आरव ने दीवार की ओर देखा। कैलेंडर। साल था 1994। शर्मिला चीखी, उस रात हमारे पति हमें यहां लाए थे और यहीं मार दिया। अब हम इंतजार करते हैं और जो आता है वो हमारे साथ रुकता है।
आरव और काव्या पीछे हटे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा छा गया और उस रात न तो सुबह हुई न नया साल आया। Subscribe Fear Fuse for more.